नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा चल रहा है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की चर्चा के दौरान ये बवाल हुआ है और विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों में झड़प की खबर है। तो वहीं बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा भारी हंगामे के बीच पुलिस विधेयक पेश कर दिया गया। तो देखिए कि बिहार में सड़क ही नहीं, सदन में भी जबरदस्त हंगामा। विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने मचाया उत्पात। तो वहीं तेजस्वी व तेजप्रताप समेत 3000 पर एफआईआर दर्ज। राजद कार्यकर्ताओं के पथराव में डीएसपी मजिस्ट्रेट समेत दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी। तो वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। तो तेजस्वी का आरोप कि काले कानून के विरोध पर विधायकों को पीटा गया। तो इधर राजद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी ने नीतीश सरकार को दी चुनौती और कहा कि चलाओ गोली। तो चलिए आपको ये खबर बताते हैं विस्तार में। दरअसल सदन में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश होना था और इस विधेयक को लेकर पहले से ही विपक्ष विरोध कर रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा और इसे रोकने पर मार्शल से ही धक्का मुक्की की गई और विपक्षी विधायक फिर स्पीकर के चेंबर को छोड़कर धरने पर बैठ गए और स्पीकर को बाहर ही नहीं निकलने दिया। और उनकी कोशिश ये थी कि स्पीकर आसन पर ही नहीं जा सके और कार्यवाही को शुरू ही नहीं कर सके। और जिसके बाद डीएम और एसपी सुरक्षा बलों के साथ वहां पहुंचे, फोर्स के साथ वहां पहुंचे और विधायकों ने फिर पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के कॉलर को ही पकड़ लिया गया। विधायकों को पुलिस ने घसीट घसीट कर बाहर निकाला। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों पर भी बदसलूकी की गई, मीडिया पर भी हमला किया गया और इस बवाल के दौरान कई विधायकों और पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को चोटें आई है। इस दौरान राजद विधायक सतीश दास को भी गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव और राजद विधायक रीतलाल यादव के भी घायल होने की सूचना आ रही है। तो वहीं राजद विधायक सतीश दास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। घायल विधायक के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया और स्ट्रेचर पर लादकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इधर गांधी मैदान और कोतवाली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, जगदानंद सिंह समेत 15 नामजद व 3000 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के दंडाधिकारियों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मारपीट व पथराव के दौरान एक डीएसपी, 3 मजिस्ट्रेट, कोतवाल प्रभारी सुनील कुमार सिंह समेत 18 से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के रूप में काला कानून लाया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आज कोई अगर अपराध करेगा तो बिना वारंट पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इस विधेयक के अनुसार पुलिस केवल विश्वास के आधार पर भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और जितने दिन तक चाहे हिरासत में रख सकती है। तेजस्वी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इस कानून के माध्यम से सरकार पुलिस को गुंडा बनाना चाहती है। आज पत्रकारों को पीटा गया है और विधेयक पास होने के बाद पुलिस घर में घुसकर लोगों को मारेगी। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस विधेयक को लेकर बेवकूफ बना रहे हैं। जब मैं बोलने जा रहा था तब इस विधेयक पर बोलने नहीं दिया गया। साथ ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार जैसी अनैतिक राजनीति करने वाला सी ग्रेड बेशर्म और अलोकतांत्रिक मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं होगा। और इस वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट किया कि गुंडा सरकार के मुखिया को देखिए कि कैसे 3 लाख लोगों द्वारा निर्वाचित विपक्षी मान्य विधायक को घसीटवा कर अपनी सरकार की गुंडई को प्रदर्शित करवा रहे हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में बताया कि नए चुनकर आए विधायकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। विपक्ष को पूरा विधेयक पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद सदन में उस पर बहस करना चाहिए, लेकिन बिना किसी जानकारी के इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसे काम दिया गया है उसे अधिकार भी मिलना चाहिए। कई राज्यों की पुलिस को ऐसा अधिकार दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 लोगों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए है। यह लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं बना है। इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसका विरोध करने वाले इस विधेयक को गौर से पढ़ लें। बिना पढ़े अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का जो काम है वह वो करेगी। गलत करने वाले पुलिस को सजा देने का भी जिक्र इस विधेयक में है और अपराध नियंत्रण के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर सुरक्षा के लिए गया है और अगर वहां कोई गोली चलाएगा तो पुलिस कोर्ट की अनुमति का इंतजार करेगी या अपराधी को गिरफ्तार करके थाने के हवाले करेगी। किसी को काम सौंपेंगे तो अधिकार तो देंगे ही। और जिस बिल को लेकर इतना बवाल हुआ है वो दरअसल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 है और इसे ही काला कानून बताया जा रहा है। आरजेडी इसे ही काला कानून कह रही है। लेकिन आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बवाल किया गया? तो देखिए, इस बिल के तहत, इस विधेयक के तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया जाएगा और सीआईएसएफ के तर्ज पर इस पुलिस बल का गठन होगा। सामान्य पुलिस से अलग होगी ये पुलिस और औद्योगिक प्रतिष्ठान, संस्थान, हवाई अड्डा, मेट्रो की सुरक्षा में लगेगी और सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार दिया जाएगा इन्हें। प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही होने पर गिरफ्तार करने का अधिकार होगा और काम करने पर रोकने पर यह सशस्त्र पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने और धमकी देने पर गिरफ्तार कर सकती है और किसी को भी गिरफ्तार करने पर वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है और विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी और गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ित करने के आरोप पर बिना परमिशन कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है और किसी भी अधिकारी पर अपराध का आरोप लगने पर कोर्ट संज्ञान ले पाएगी। पर जिस प्रकार का बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है, एक तानाशाह रवैया सरकार अपनाने का काम कर रही है और एक काला कानून है महोदय। इसमें संसदीय अध्यक्ष महोदय पूरी बात तो हो जाने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हड़बड़ी किस बात की है? हड़बड़ी तो होना नहीं चाहिए। जब समय है सरकार के लोग पक्ष अभी सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपके विषय आ गया। अब अध्यक्ष महोदय पूरी बात, प्रभारी मंत्री, आज हम सदन के सदस्य हैं महोदय, नेता विरोधी दल हैं, बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप तो विषय हर बार विषय तो प्रवेश करवा दिए महोदय, पूरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। आज हम लोग पेश करें क्या? आप लोगों के आगे पेश शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, काला कानूनी क्या तरीका है? मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे। विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्य